अगर मैं आपको ये बोलूँ कि आप जो आपकी बॉडी में जो एनर्जी है वो सनलाइट की वजह से आई है, तो ये बात आपको कैसी लगेगी? पर ये सच है। पूरी दुनिया में जितनी भी एनर्जी है, जितनी भी एनर्जी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो प्लांट हो, किसी चीज़ में भी अगर एनर्जी है तो वो एनर्जी आई है सन के वजह से। तो सनलाइट हमारे लिए, जीवन के लिए, पूरी धरती की इकोसिस्टम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूरे वर्ल्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं आपको कहूँ कि सनलाइट की वजह से ही हम सबका जीवन चल रहा है, अच्छे से गुजर रहा है, हम जिंदा है तो सनलाइट की वजह से ही जिंदा है। तो ये बात सच है। सबसे पहले देखिए कि सनलाइट की जो एनर्जी, जो सनलाइट की एनर्जी आ रही है वो प्लांट में जा रही है। प्लांट सनलाइट का यूज कर कर फोटोसिंथेसिस करता है, जिसकी वजह से प्लांट की बॉडी में हर जगह पर फूड आ जाता है, ग्लूकोज प्रोडक्शन हो जाता है। और ग्लूकोज को खाकर एक ऑर्गेनिज्म उसे सर्वाइव करता है, जो है ग्रास हॉपर। आपको दिखेगा जो ग्रास हॉपर जो है वो ग्रास खाकर सर्वाइव करता है, क्योंकि ग्रास में है ग्लूकोज, ग्रास में है फूड, तो उस फूड को खाकर ये ग्रास हॉपर सर्वाइव कर रहा है। अब ग्रास हॉपर के बॉडी में आ गई एनर्जी जो पहले सनलाइट से थी, अब वो प्लांट में आ गई, प्लांट से वो ग्रास हॉपर में चलेगी। ग्रास हॉपर को कंज्यूम करेगा फ्रॉग, फ्रॉग ग्रास हॉपर को खाएगा, तो जो ग्रास हॉपर है उसकी एनर्जी जाएगी फ्रॉग के अंदर। अब फ्रॉग के अंदर भी एनर्जी आ चुकी है, जो कहाँ से आई है, जो ओरिजिन, इसका ओरिजिन पॉइंट अभी भी सनलाइट है। सनलाइट से एनर्जी आई प्लांट्स में, प्लांट में गई ग्रास हॉपर में, ग्रास हॉपर को खाया फ्रॉग ने, तो फ्रॉग से वो एनर्जी गई स्नेक, स्नेक ने फ्रॉग को खाया, तो स्नेक ने भी एनर्जी का सोर्स, एनर्जी को कंज्यूम किया, जो एनर्जी का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, सनलाइट। अब उसके बाद स्नेक को भी किसने खाया? स्नेक को खाया ईगल ने। ईगल की बॉडी में जो एनर्जी आई कहाँ से है? उसका स्टार्टिंग पॉइंट है सनलाइट। तो सारी की सारी ऑर्गेनिजम्स में, सारे के सारे जीव जंतु में जो एनर्जी आती है वो सनलाइट की वजह से ही आती है। तो सनलाइट ही हमारा मेन ओरिजिन है एनर्जी सोर्स का। तो अभी यहाँ पर ईगल को कोई नहीं खा सकता। ईगल एक एपेक्स कंज्यूमर है। एपेक्स कंज्यूमर का मतलब होता है टॉप पोजीशन, और उसके ऊपर कोई भी नहीं है। पर उसकी कभी ना कभी तो किसी वजह से डेथ होगी। जब उसकी डेथ होगी तो उसके बॉडी पर आ जाएंगे डीकम्पोजर्स। जब उसकी डेथ होगी कभी ना कभी किसी भी रीजंस की वजह से, तो उसकी बॉडी में आ जाएंगे डीकम्पोजर्स, और डीकम्पोजर उसकी बॉडी को धीरे धीरे डिकम्पोज करके उसकी बॉडी को सड़ा गला कर मिट्टी में मिला देंगे। जिससे क्या होगा? जिससे वापस से एक नया पैटर्न शुरू होगा, जिससे वापस से प्लांट ग्रो होगा, फिर वापस से ये सिस्टम चलता रहेगा। तो आप देखेंगे फूड चेन में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो सनलाइट है। सनलाइट का यूज करके प्लांट को एनर्जी मिलती है। प्लांट को खाकर ग्रास हॉपर को एनर्जी मिली, ग्रास हॉपर को खाकर फ्रॉग को एनर्जी मिली, और फ्रॉग को खाकर स्नेक को एनर्जी मिली, स्नेक को खाकर ईगल को एनर्जी मिली। जब ईगल की डेड बॉडी को खाकर सारे बैक्टीरिया, सारे फंगाइज, जिसे हम कहते हैं डीकम्पोजर, छोटे छोटे बैक्टीरिया, छोटे छोटे फंगस, उनको एनर्जी मिली। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है सनलाइट। अगर हम इंसानों की बात करें, इंसान भी जनरली क्या खाते हैं? वेज या नॉन वेज खाते हैं। जैसे कि अगर कोई फ्रूट्स खाए तो वो फ्रूट्स में जो एनर्जी आ रही है वो क्यों आ रही है? वो सनलाइट की वजह से ही आ रही है। जो भी हम वेजिटेबल्स खा रहे हैं, जो भी हम फ्रूट खा रहे हैं, जिससे हमको एनर्जी मिल रही है, वो एनर्जी कैसे मिल रही है? सनलाइट्स की वजह से ही मिल रही है। कोई बहस करे अगर कि मैं तो फ्रूट खाता ही नहीं, मैं तो नॉनवेज खाता हूँ, तो नॉनवेज जो इंसान खाता है, एग्जाम्पल के लिए कोई इंसान अगर चिकन खाता है, चिकन खाने का या नॉनवेज खाने का जो भी रीज़न है, जो अगर कोई भी इंसान अगर नॉनवेज खा रहा है तो वो जो जिस चीज़ को खा रहा है वो तो वेज खा रहा है ना। एग्जाम्पल के लिए समझाता हूँ कि मान लीजिए एक फॉरेस्ट में एक डियर है, डियर मतलब हिरन है। हिरन को भूख लगी तो हिरन खाती है प्लांट, हिरन खाएगी प्लांट, तो हिरन को कहा जाएगा हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स का मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स को खाता है, तो उसे कहा जाएगा हर्बीवोर्स। अब जब हिरन को एनर्जी मिल गई है जो प्लांट खाकर, तो अब हिरन को खाएगा लायन, शेर खाएगा। तो शेर जो है वो कभी भी पत्ता नहीं खाता, कभी भी प्लांट्स को नहीं खाएगा। वो कार्निवोरस एनिमल है। कार्निवोरस का मतलब है वो सिर्फ और सिर्फ उसको मीट या उसको सिर्फ और सिर्फ नॉन वेज चाहिए। नॉन वेजिटेरियन है हमारा लायन, तो लायन कभी भी नॉन वेजिटेरियन नहीं खाएगा। तो लायन किसको खाएगा? लायन खाएगा हिरन को। पर अगर हम लोग समझते हैं इसके सिस्टम में पूरे, अगर प्लांट ही ना हो तो हिरन क्या खाएगा? हिरन नहीं खा पाएगा, इसलिए शेर भी। तो इनडायरेक्टली हर कोई, चाहे वो वेजिटेरियन हो, चाहे वो डायरेक्टली प्लांट को खाए या वो इनडायरेक्टली प्लांट को खाए, हर कोई डिपेंडेंट है प्लांट पर, और प्लांट डिपेंडेंट है सनलाइट पर। तो इसीलिए हम इस चीज़ को कह सकते हैं कि हम सबका जीवन, हम सबकी बॉडी में जो एनर्जी आई है वो सनलाइट की वजह से आई है। सनलाइट इज़ द मेन सोर्स ऑफ द एनर्जी इन द होल वर्ल्ड। हमारी दुनिया के लिए सनलाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट